तब कोमरम भीम की जो मूवमेंट है, इनकी मुजाहमती तहरीक जो है 1938 से 40 तक। तो ये क्या है, एक और ब्रेव ट्राइबल पर्सन है। हु इज कोमरम भीम? बहादुर कबायली शख्स है इन्हों, ठीक है। बहुत ही जुर्रत और बहादुर है इन्हों। जिन और क्या नाम है इनका? कोमरम भीम है। तो इन्हों जो है संकेपल्ली गांव में, जो कि फॉरेस्ट एरिया है, आसिफाबाद डिवीजन ऑफ ओल्ड आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। ओल्ड आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट में जो आसिफाबाद है, उसके अंदर एक एरिया है। ये एरिया बार बार आएगा, जोर्डन घाट। क्या है ये? जोर्डन घाट। ये एरिया का नाम बार बार आएगा, ठीक है। 22 अक्टूबर 1901 में इनकी पैदाइश होती। और इनके जो पेरेंट्स है वो चिन्नू, कोमरम चिन्नू एंड सोमबाई। और आप देखेंगे ये जो बाई बोल के रहता, ट्राइबल्स के नेम रहते लास्ट में, ठीक है। जो लास्ट में बाई बोल के आता रहती, अच्छा। साराबाई, ऐसे विक्रम साराबाई, ये जो लोग है ना, ये ट्राइबल, जी ठीक सर। है। बहरहाल आसिफाबाद इलाके में है। और ये जब 1901 मतलब ऑलमोस्ट मीर उस्मान अली खान का दौर है ये, ठीक है। तो ट्राइबल्स, नहीं, मेरे ख्याल से उस्मान अली खान बाद में बनते। बहरहाल आई टेल यू। तो बहरहाल ये लोग जो है ट्राइबल्स जो थे, जोर्डन घाट इलाके में क्या करते? शिफ्टिंग एग्रीकल्चर और पोडू। क्या बोला मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले? हमारे स्टूडेंट्स इसका जवाब दे रहे थे पोडू सिस्टम के बारे में। इनकी मर्जी रहती, एक जगह से दूसरी जगह जाते ट्राइबल्स, इनका एक लैंड नहीं रहता। और ये लोग लैंड को जला के अपनी अपनी, उनके जो स्पेशल प्रैक्टिसेस रहते उस हिसाब से करते हो, ठीक है। तो ये लोग क्या करते हैं, फॉरेस्ट में जो है पोडू जो सिस्टम है पोडू कल्टीवेशन का, उस पे काम करते थे। और ये लोग स्टेट रियासत के डायरेक्ट कंट्रोल के अंडर नहीं आते थे, मतलब उनके ऊपर स्टेट के अहकाम जारी नहीं होते थे, उनका अलग सिस्टम था। मतलब उनके नाम पे कोई नहीं आता था। हुकूमतें भी ये चाहती थी कि खैर जाने दो भाई, ये लोग वहां पे रहते, ये लोग जंगल को अपना बसेरा बना लिए, लिहाजा इसमें हम लोग मदाखिलत नहीं करना, हम इसमें जाएंगे नहीं। तो ऐसा कर लिए थे। बट एक एक्ट जो है 1917 में आता, जंगलों जंगलों से रिलेटेड। तो ये असल में एक्ट क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ आदिवासी लैंड्स, ठीक है। तो ट्राइबल्स और आदिवासी ये दोनों अलग है। तो आदिवासी लैंड्स के प्रोटेक्शन के लिए आता। तो वो क्या है, वो ट्राइबल्स के अंदर कंफ्यूजन और डिस्टरबेंस पैदा करता, ठीक है। तो इसमें क्या होता कि ये जो लैंड्स है उसमें कुछ लिमिटेशंस होते। जैसा पहले आप अपनी जमीन को जैसा चाहे वैसा कर सकते थे, कुछ भी लाके उगाना या कुछ भी करना। यहाँ पे अब क्या होगा, इस एक्ट आने के बाद अब आपको क्या क्या होता सुनिए आप। फॉर एग्जाम्पल, जब कभी भी ट्राइबल्स फीड देयर कैटल्स इन द फॉरेस्ट, अपने जो कैटल्स रहते, जो कैटल मतलब समझते ना आप? जानवर, उन जानवरों को, जी सर, मवेशी। मवेशियां सही जवाब है उर्दू का। तो मवेशी जानवरों को जो है फॉरेस्ट में जो है उनको चारा खिलाना है। अब उनके ऊपर एक टैक्स पड़ गया। क्या नाम है इसका? बंचेराई पन्नू, ठीक है। पन्नू का मतलब टैक्स है ये, ठीक है। तेलुगु में बोलते पन्नू का मतलब टैक्स। फिर अगर दुम्पा पट्टी, कई के लिए फायरवुड जलाने की चीजों को लाने के लिए। फिर जो है घर पट्टी, नगर पट्टी, फैसल पट्टी, ये क्या है? चौबीना। ये सारे एडिशनल टैक्स, मतलब क्या है कि अब आप अपने खेत में ये करना है, एक टैक्स। जानवरों को जो है फॉरेस्ट में लेके जाके उनको चारा खिलाना है, एक टैक्स। तो उनके ऊपर नए नए पाबंदियां और टैक्सेस पे करना पड़ता था। तो ये सारे क्या है, एक तरह से ट्राइबल्स पे एक बहुत बड़ा बर्डन होता था। और उनके, क्योंकि उनको नहीं मालूम ना कि पैसे कैसा यूज करना। और जब जब उनको देना पड़ा तो बहुत ज्यादा टैक्सेस की शक्ल में स्टेट को देना पड़ा। तो इसके अलावा गवर्नमेंट क्या करे, फॉरेस्ट रेवेन्यू और तहसील ऑफिसर, उटनूर 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 समझते ना, वही है उटनूर आज भी। आई थिंक कहाँ पे है उटनूर? आदिलाबाद में है। मंत्रियाल डिस्ट्रिक्ट। मंचिरियाल डिस्ट्रिक्ट में अब हो गया, पहले आदिलाबाद आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट। में था, ठीक है। तो 1918 में क्या करी गवर्नमेंट, क्या करी, फॉरेस्ट रेवेन्यू और तहसील ऑफिस कायम करी थी। और कागज, सिरपुर कागज नगर में क्या है, एक पेपर मिल काफी मशहूर है ये कायम किया गया था। और गवर्नमेंट क्या करी, इसके लिए बहुत बड़े पैमाने पे फॉरेस्ट एरिया क्या करी, हासिल कर ली। और आपको पेपर जो बनता वो कैसा बनता? पेपर जरा बताइए। रॉ पेपर जो रहता कैसा बनता? लकड़ी का गूदा बम्बू से बनता। किससे लकड़ी बनता? बम्बू से। बम्बू के गोदे से बनता था। बम्बू से भी बनता। और बम्बू से मतलब नॉर्मल लकड़ी से भी बनता, बम्बू बोल के नहीं है, ठीक है। तो
बहरहाल उसको कुछ बनाते वो कुछ जो भी प्रोसेस रहता, बट उसके लिए झाड़ों को फॉरेस्ट बड़े पैमाने पे होना पड़ता। तो आजकल ये भी चल रहा ना कि जैसा उत्तर प्रदेश में असेंबली सेशन होता ना, तो पेपर पे नहीं होता, क्योंकि वो एक तरह से एनवायरमेंटल एनवायरमेंट फ्रेंडली नहीं है, यानी माहौलियात के माहौलियाती हिसाब मुहिम से से। ठीक नहीं है। इसलिए वो लोग क्या करते हैं, एक टैब दे दिए लोगों को। और मेरे ख्याल से निर्मला सीतारामन भी जो है 2 साल से अपना बजट टैब में पेश कर रहे हैं, और जितने मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है उनको भी बोल रहे हैं कि हम पेपर नहीं देते, आपको चाहिए तो अलग से ले लीजिए, बट टैब में हम देते हैं, ताकि पेपर का इस्तेमाल कम हो। तो बहरहाल उसको क्या करना पड़ता, झाड़ों को काटना पड़ता। तो वही करे कि गवर्नमेंट जो है सिरपुर कागज नगर में पेपर मिल कायम करी थी, तो वो जो है पेपर मिल के लिए क्या करना पड़ता, यही बेचारे ट्राइबल्स की जमीनों को जहां जहां वो लोग बसेरा करे उनको वहां से खाली करके जो है वहां से झाड़ों को काट के उसको जो है गोदा वगैरह उसके जो भी बनता। तो नंबर ऑफ गोंड्स बिकेम द फैक्ट्री वर्कर्स इन दिस हेल्पलेस कंडीशन। तो क्या हुआ कि अब गवर्नमेंट क्या करे, आपकी जमीन को छीन ली, तो अब आप क्या करते हैं, आप आपके पास एक ही ऑप्शन है, या तो आप दूसरी जगह चले जाना और वहां पे नया काम शुरू करना, या नहीं तो फिर गवर्नमेंट बोली कि भाई हम तो फैक्ट्री बना रहे, आप आके काम कर सकते। तो जिस जमीन पे पहले वो लोग हुकूमत करते थे, जिस जमीन पे खुद मुख्तार तरीके से रहते थे, जिस जमीन पे अपनी मर्जी के साथ कामकाज करते थे, उसी जमीन पे एज ए लेबर काम करते थे, कि ये बोल के कि भाई आपको तनख्वाह मिल रही है यहाँ पर, या आपको जो है ना लेबर के वेजेस मिल रहे हैं, आप जो है अपनी जमीन पे एज ए लेबर काम करो। तो अब जो है अगरचे कि इनको तनख्वाह मिल जाती, लेकिन आप बोलिए तनख्वाह मिलने के बावजूद क्या वो लोग खुश रहते, या उनके अंदर कहीं ना कहीं डिससेटिस्फैक्शन रहता। डिससेटिस्फैक्शन रहता था। जी। तो एक तरह से बेचैनी रहती। इसके अलावा और एक प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम। पहला प्रॉब्लम क्या था, टैक्सेस की शक्ल में था, एडिशनल टैक्सेस। दूसरा, इंडस्ट्रीज के नाम पे क्या करे, उनके जमीनों से उनको बेदखल कर दिए, तो क्या है एक लेबर बन गए वो लोग अपनी जमीन पे। तीसरा प्रॉब्लम क्या हुआ कि जो नॉन लोकल्स है, जैसा मराठास, तेलुगु और मुस्लिम पीपल वहां पे आ गए। मुस्लिम पीपल बोलते जो निजाम के दौर में अमीर थे वो लोग, ये लोग क्या करे, आके गोंड्स और कोलम ये लोगों के जमीनों पे आ गए। और किसके कॉपरेशन से आ गए, ऑफिसर्स के और मनी लेंडर्स जो कर्जा वगैरह देते, कल जिनका मैं बोला था। और ये लोग आके क्या करते कि इन लोगों के खिलाफ झूठे मुकदमा दर्ज करते, केसेस दर्ज करते और उनको परेशान करते। और जब तो नॉन लोकल्स आके इनके जमीनों पे कब्जा करे थे, तो तीसरा प्रॉब्लम हो गया जो कि नॉन लोकल्स का है। ठीक है। तो ये अगर आप नॉन लोकल्स, तो ये सब चीजें क्यों, एक तो टैक्सेस, तीसरा दूसरा लेबर, तीसरा नॉन लोकल, ये 3 पॉइंट्स याद रखिए, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। ये 3 मसलों से क्या हो गया कि कोमरम भीम क्या करे, देखे कह रहे भाई ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया था, तो इन्हों क्या करे, ये सारे प्रॉब्लम्स को देखे और उसके बाद इन्हों क्या करे, उनके वालिद का डेथ हो जाता, तो उन्होंने सुरदापुर गांव चले जाते उन्होंने। बहरहाल इन्हों क्या करते कि वहां पे जाने के बाद इनको मालूम होता कि गोंड के जो राजा थे वो बड़े बहादुर है, और बिरसा मुंडा, ठीक है, झारखंड में इनकी पूजा करते, ट्राइबल लीडर है। ठीक है, ये लोग भी जो है इसी इसी मसलों से, ये 3 प्रॉब्लम्स है उनके भी। बहरहाल एक झारखंड भी अपने आप में ट्राइबल्स के हिसाब से बड़ी इसकी सिग्निफिकेंस है, बड़ी अहमियत है। तो बिरसा मुंडा वहां के बहुत बड़े लीडर हैं, तो उनकी तो पूजा जो है बिहार और झारखंड में इनकी पूजा करते, तो काफी मशहूर है। ठीक है। तो अब क्या है, रामजी गोंड के बारे में सुने, और अल्लूरी सीता रामराजू इधर, ठीक है, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, इसी तरह माधवी माधु और मोतीराम, ये सब के बारे में सुन के उनको इंस्पिरेशन मिलता। और खास तौर पे इनके पड़ोस में कौन रहते, मतलब रामजी गोंड के बारे में इन्होंने पढ़े थे, जब तक तो उन्होंने नहीं थे, उनका तो हो गया था एग्जीक्यूशन। तो बहरहाल उन्होंने इन सब से जो है इंस्पिरेशन लेते, फसल को हार्वेस्ट करते, काटने की कोशिश करते। तो वहां पे एक पटवारी रहते लक्ष्मण राव, वहां पे उन्होंने क्या करते, सिद्दीक अली नामी एक पट्टादार रहता ना, उनको लाते लाते लाके बोलते कि जो जमीन जो है कोमरम भीम जिसपे फसल खेती बाड़ी करे थे, वो जो है सिद्दीक नामी पट्टेदार का है। तो वहां पे लड़ाई हुई, तो कोमरम भीम क्या करे, सिद्दीक को कत्ल कर दिए थे। तो यहाँ पे इस इंसिडेंट्स की वजह से कोमरम भीम की जिंदगी में बहुत ज्यादा तब्दीली आती। तो उन्होंने क्या है, उसके बाद जो गोंड्स के लोग रहते और कोलम ट्राइब से इनका ताल्लुक है, ये दोनों जो है दोस्त बन जाते। और जो लोग
मतलब ये जो कोलाम ट्राइब से जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन पे जो डिपेंडेंट थे, जिनका रोजगार इससे चलता था, ये लोग जो है कौन कौन, एक गोंड और कोलाम ट्राइब, ये दोनों दोस्त बन जाते, दोनों करीब हो जाते। ठीक है, तो सिद्दीक के डेथ के बाद क्या करते, कोमरम क्या बुल्लारम चले जाते और वहां पे जो है चंद्रपुर चले जाते, वहां पे फिर जो है वहां अलग अलग प्लेस पे चले जाते, और कई बार ये होता है कि इन्हों जो है अस्साम भी चले जाते। वहां जाके क्या करते, वहां उनको डर हो जाता कि कहीं जो है ब्रिटिश वाले मेरे को मार देते, तो वहां पे उन्होंने क्या करते कि अलग अलग प्लेसेस से उन्होंने चले जाते, और सबसे ज्यादा जो टाइम रहता उन्होंने टी प्लांटेशन जो रहते असम में, टी के जो झाड़ वगैरह रहते ना, टी की जो चाय की पत्ती की जो क्या बोलते हो फसलें रहते, वहां पे जी काम सर। करते हैं उन्होंने। तो वहां पे भी खेती। ऑब्जर्वेशन करते, वहां पे भी गौर करते कि ब्रिटिश ऑफिसर्स वहां पे एक्सप्लॉयटेशन करते, तो वहां से वो लोग जो लोकल लोगों की जो स्ट्रेटेजी रहती, वो सारी चीजों को स्टडी करते। तो वहां से होते 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 एक बार के लिए उन्होंने जो है आदिलाबाद आते, तो वहां पे उन्होंने देखते कि बहुत बुरा हाल है। तो फिर उन्होंने बोलते कि भाई मैं अब इधर उधर नहीं जाऊंगा, अब हमेशा के लिए आदिलाबाद में आऊंगा। तो उन्होंने क्या करते, डिसाइडेड टू वर्क फॉर द पीपुल ऑफ जोड़े घाट इन आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट। जोड़े घाट वही एरिया है जहां इन्हों पैदा हुए, आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट में। तो इन्हों इरादा कर लेते कि भाई मैं यही काम करूंगा। तो फिर वहां पे एक सोमबाई नामी एक खातून से इनकी शादी होती है उस गांव में, केवा दो गांव में। ठीक है,